अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों आज मैं फिर एक दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों आज की कहानी एक बादशाह की कहानी है जो अपनी सखावत की वजह से बड़ा मशहूर होता है और भेस बदल कर अपनी आवाम में भी जाया करता ताकि जान सके कि उसकी राय उसके बारे में क्या गुमान रखती है। अगर कोई ज़रूरतमंद होता तो वो उसकी ज़रूरत पूरी कर देता। दोस्तों हस्बे मामूल बादशाह सलामत अपने चेलों के साथ बाजार में भेस बदल कर जा रहा होता है। क्या देखता है कि उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ती है। वो कोई आम फ़कीर नहीं होता बल्कि उस फ़कीर में एक ख़ास बात होती है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा होता बल्कि वो दूसरों के लिए ही मांग रहा होता है। वो लोगों से खैरात मांगता है। दुकानदार खाने की कोई भी चीज़ देते, वो कुत्तों को, बिल्लियों को और जानवरों को डाल देता, खुद कुछ भी न खाता और आगे बढ़ जाता। बादशाह सलामत उसकी ये तमाम हरकत देख रहे होते। फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर आगे से वो कुछ मांगता, जो कुछ भी मिलता वो जानवरों को डाल देता। बादशाह सलामत को उसकी ये अदा बड़ी पसंद आती है और बादशाह सलामत फ़कीरी का लिबास उतार देते हैं और कीमती लिबास पहन लेते हैं। लोग बड़े हैरान होते हैं कि बादशाह सलामत हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें पता नहीं चला। तमाम के तमाम लोग बादशाह सलामत और फ़कीर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और बादशाह सलामत और फ़कीर की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। बादशाह फ़कीर से फरमाता है, ए फ़कीर मुझे तेरी ये अदा बड़ी पसंद आई। फ़कीर तो सिर्फ़ अपने लिए मांगते हैं, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मांगो, जो कुछ मांगते हो मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। फ़कीर आज़ी से बोलता है, हुजूर पक्की बात है? बादशाह कहता है, बिल्कुल। फ़कीर अपना कशकोल आगे बढ़ा देता है और अर्ज़ करता है, हुजूर आप बस मेरा ये कशकोल भर दें, मैं आपको बड़ी दुआएं दूंगा। बादशाह कहता है, ए बेवकूफ़ फ़कीर, आज अगर तुम मुझसे मेरी ममलकत भी मांगता तो मैंने तुम्हें इनकार नहीं करना था। यह सच है कि छोटे लोगों की सोच हमेशा छोटी ही रहती है। ये कहकर बादशाह ने अपना हीरों वाला हार गले से उतारा, सोने की कुछ अशरफियाँ और अपने हाथ की कुछ अंगूठियाँ उतारी और कशकोल में डाल दी, लेकिन कशकोल नहीं भरता। फिर बादशाह खजाने के इंचार्ज को बुलवाता है और उसको हुक्म देता है कि जाओ सोने जवाहरात की कुछ थैलियां ले आओ जिससे फ़कीर का कशकोल भर जाए। वो हुक्म की तामील करता है और कुछ सोने की और जवाहरात की थैलियां ले आता है। वो थैलियां कशकोल में डालता है। जैसे ही डालता है कशकोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाली का खाली ही रहता है, यानी भरता नहीं है। बादशाह हुक्म देता है कि शहर का सारा ख़जाना ले आओ और तब तक इस कशकोल में डालते रहो जब तक ये कशकोल भर न जाए। वो बेचारे हुक्म की तामील करते हैं, सारे शहर का ख़जाना उस कशकोल में डाल देते हैं, लेकिन कशकोल नहीं भरता। बादशाह बड़ा शर्मिंदा होता है कि एक फ़कीर का कशकोल नहीं भर पाता। ऐसी बादशाही का क्या फ़ायदा। वो अपने साथियों वज़ीरों के कीमती चीज़ें उतरवाना शुरू कर देता है और कशकोल में डलवाना शुरू कर देता है, लेकिन कशकोल है कि खाली का खाली। सारे शहर का ख़जाना पड़ गया, तमाम वज़ीरों दरबारियों का ख़जाना पड़ गया, लेकिन कशकोल खाली का खाली। बादशाह बड़ा शर्मिंदा होता है। फिर फ़कीर बादशाह को मुखातिब करके कहता है, ए बादशाह, ऐसी बादशाही का क्या फ़ायदा। तुमसे एक फ़कीर का कशकोल तो भरा नहीं गया, ऐसी बादशाही को छोड़ दो। तुमने आवाम की क्या खिदमत करनी है, तुमसे तो एक फ़कीर का कशकोल नहीं भरा गया, ऐसी बादशाही को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। बादशाह सलामत बड़ा शर्मिंदा होता है और बड़ा परेशान भी होता है, हैरान भी होता है कि ये कैसा कशकोल था। वज़ीरों के ख़जाने गए, मेरे खुद के ख़जाने गए, शहर का ख़जाना गया और ये ऐसा कशकोल था जो भरा ही नहीं। वो फ़कीर के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, ए फ़कीर, मैं तब तक तुझे जाने भी नहीं दूंगा जब तक तुम ये बताओगे नहीं ये कशकोल किस चीज़ का बना हुआ था जो भरा ही नहीं, इतने ख़जाने पड़ गए। तो फ़कीर आगे से मुस्कुरा देता है और अर्ज़ करता है, हुजूर ये कोई आम धात का बना हुआ नहीं है, लोहे चांदी सोने का बना हुआ नहीं है। ये जो कशकोल है ये ख्वाहिशों का बना हुआ है। इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी होती ही नहीं, हत्ता कि वो मर जाता है। दोस्तों हमारी मिसाल भी ऐसी है कि हमारी ख्वाहिशें बहुत लंबी लंबी हैं। हमारे पास अगर साइकिल हो तो मोटरसाइकिल की ख्वाहिश करते हैं, मोटरसाइकिल हो तो कार की ख्वाहिश करते हैं, कार हो तो और किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं। इसी तरीके से इंसान ख़त्म हो जाता है, इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का जो पेट है ना, वो सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं भर सकती। इसलिए दोस्तों हमेशा ख्वाहिशों के पीछे ना भागा करें, अपनी ज़रूरतों के पीछे भागा करें। बाद औक़ात हम ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हमारी ख्वाहिश कोई पूरी नहीं होती तो हम
नाशुक्री के अल्फाज अदा करना शुरू कर देते हैं और बाद औक़ात ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जिसकी वजह से हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपने देखना भी हो तो अपने से कम दर्जे की तरफ लोगों की तरफ देखा करें, जो आपसे गरीब हों, जो आपसे अमीर हों, उनकी तरफ ना देखा करें। हदीस का खुलासा भी यही है कि हमेशा अपने से गरीब लोगों की तरफ देखो, अमीरों की तरफ मत देखो।